वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज कंप्लीट की है और वो जिस फार्मूले पे जिस बेसिक चीज़ पे डिपेंड करती थी वो भी हम पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमारे पास पहला था डिस्टेंस फार्मूला, उसके बाद में सेक्शन फार्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीज़न, फिर मिड पॉइंट फार्मूला और फिर सेंट्रॉइड फार्मूला। इसी के चलते हमने देखा आज हमारे पास है नए टॉपिक और नए टॉपिक के अनुसार हम आगे के एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास है कुछ इंक्लिनेशन और स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, यानी स्पेशल हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ लाइंस। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइंस हमारे पास ये चीज़ चाहिए जिसे हम स्मॉल m से बताते हैं, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा इंक्लिनेशन देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे आपको मालूम है हम x एक्सिस y एक्सिस इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। सो आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। हमारे पास में मान लीजिए आप इसे x एक्सिस कहेंगे, ये समझो x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। ठीक है, और मान लीजिए कि कोई लाइन हमारे पास में एक आधी लाइन है जो ओरिजिन से इस तरह से जा रही है, मान लो। ठीक है, सो ये लाइन है, इस लाइन को मैं नाम दे देता हूँ, समझो इस लाइन का नाम है ए बी, जो ओरिजिन ओ से जा रही है। ठीक है, अब आप देखो ये जो लाइन ए बी है, इस लाइन ए बी ने एक्स के साथ में एक्स एक्सिस के साथ में एक एंगल बनाया है, लेकिन वो भी एक्स एक्सिस कौन सा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स एक्सिस तो इधर भी आता, एक्स एक्सिस उधर भी है, तो हम राइट साइड में जाते हैं तो पॉजिटिव होता है और लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, नेगेटिव। सो यहाँ पर राइट साइड में जाकर, ठीक है, इस लाइन के साथ में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के बीच में जो क्या होगा, एंगल तैयार होगा, उसको हम कहते हैं इंक्लिनेशन। उसको क्या कहेंगे हम, इंक्लिनेशन। यानी इंक्लिनेशन किसे कहेंगे हम, द एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, या फिर एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उसे कहेंगे हम इंक्लिनेशन। यानी सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इंक्लिनेशन क्या है। तो इंक्लिनेशन जिसे हम थीटा से बताते हैं, और वो क्या है, सिंपल एक एंगल है। क्या बोलेंगे हम, एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो किसे कहेंगे हम इंक्लिनेशन, एंगल बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर मान लीजिए ये आपका y है, ये x है, ये लाइन है ऐसी, ठीक है, तो आप ये जो एंगल है यहाँ पर बन रहा है, ये एंगल हमारा इंक्लिनेशन नहीं लेंगे, क्योंकि ये लाइन ने बनाया तो है, लेकिन किसके साथ बनाया, y के साथ, तो हम इसे नहीं लेंगे। अगर मैं इसी लाइन की बात करता हूँ तो यहाँ पे ये जो है, इस एंगल को भी हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं लेंगे। जनरली एंगल ऑफ इंक्लिनेशन लेते समय ध्यान में रखना है किसके साथ में, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में आपको बनाए। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल होगा, लाइन और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसके बीच में जो एंगल है उसे हम कहेंगे इंक्लिनेशन, मतलब थीटा से बताएंगे हम। ठीक है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोल सकते हैं आप, या फिर सिंपली इंक्लिनेशन। ठीक है, दूसरा पॉइंट जैसे कि हमने मेन हेडिंग में डाला था, हम उसको लेते हैं यहाँ पर स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन को हम किससे बताते हैं, m से। अब इसको देखते समय हमारे पास दो पॉइंट आते हैं। नंबर 1, अगर इंक्लिनेशन दिया जाए तो, ठीक, यानी कब, इफ इंक्लिनेशन, यानी सिंपल आप थीटा बोल सकते हैं आप उसको। ठीक है, इफ थीटा इज गिवन, थीटा किसको बता रहे हैं हम, किसको बता रहे हैं हम, इंक्लिनेशन को हम थीटा बता रहे हैं। मतलब इफ थीटा इज गिवन, सो फार्मूला ध्यान में रखना, m इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या रहेगा आपका, टैन थीटा। अब ये जो स्लोप है, अब स्लोप कैसे बोलेंगे, जैसे आपने कभी घसर पट्टी देखी है। ठीक है, घसर पट्टी से आप ऊपर चढ़ते थे, ऐसे आप वहाँ से घसरते जाते हो, तो वो जो झुकाव कितना है, स्लोप कितना है, उसको ही हम कहते हैं हमारा स्लोप ऑफ लाइन। वो जो झुकाव है, उस झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक, अगर थीटा दिया जाए तो, यानी इफ थीटा इज गिवन, तो यम का फार्मूला क्या है, यम इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, और अगर, क्योंकि हमारी ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन के मान लीजिए दो पॉइंट ले लेते, कौन से, कोई भी, ये एक ए पॉइंट है, एक ये बी पॉइंट है। समझो इस ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है
x1 y1 कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या फिर दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। और ये बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते x2 y2। अगर ऐसा है, मान लो ये एक पॉइंट है और ये पॉइंट है, आपको कोई भी दो पॉइंट उस लाइन के ऊपर दिए जा सकते हैं, क्योंकि एक लाइन की अगर बात करते हैं तो इसको लाखों करोड़ों पॉइंट्स होते हैं, तो उसमें से कोई भी दो पॉइंट अगर दिए जाए तो यानी क्या बोलेंगे यहाँ पर हम टू पॉइंट्स ऑफ लाइन आर गिवन। ठीक है, 2 पॉइंट्स ऑफ लाइन, ठीक है, यानी कौन से x1 y1 एंड दूसरा x2 y2 आर गिवन। अगर क्या दिया जाए, अगर थीटा दिया जाए तो स्लोप का फार्मूला क्या है, यम इज इक्वल टू टैन थीटा। अगर मान लीजिए हमारे पास में 2 पॉइंट्स अगर दिए जाए तो इसी यम का फार्मूला हमारे पास रहने वाला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हमें मेन टॉपिक जो है वो मेन टॉपिक है हमारा यम यानी स्लोप का। लेकिन स्लोप के पहले आप देखेंगे वहाँ पर इंक्लिनेशन। तो इंक्लिनेशन यानी क्या है, इंक्लिनेशन यानी सिंपल एंगल है बिटवीन द लाइन एंड, ठीक है, बिटवीन द लाइन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्लोप का फार्मूला दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक, अगर आपको क्या दिया जाए, अगर इंक्लिनेशन यानी थीटा दिया जाए तो फार्मूला क्या है, यम इज इक्वल टू टैन थीटा। और अगर उस लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स दिए जाए तो फिर फार्मूला है यम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। रहेगा ध्यान में। तो ये दोनों फार्मूले आपको क्या करने, ध्यान में रखने। अब इसी के चलते हम कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे, फिर इसका इस्तेमाल भी हम करने वाले हैं। जैसे कि आपको याद होगा स्टार्टिंग में हमने जब देखा डिस्टेंस फार्मूला, तो डिस्टेंस फार्मूला से हमने कोलिनियरिटी देखी थी कि 3 पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं, वो हमने देखा था। तो उसी प्रकार इस स्लोप का भी इस्तेमाल करके हम यहाँ पर पॉइंट्स कोलिनियर है कि नहीं वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, तो वो तो हम लेटर ऑन देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर अगर हमको थीटा दिया जाए तो स्लोप कैसे निकालना, और दो पॉइंट्स दिया जाए तो स्लोप कैसे निकालना वो देखना है। उसके लिए थोड़ा सा और एक ध्यान में रखिए, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला टैन थीटा का ही आ रहा है, तो टैन थीटा की जो वैल्यूज़ है वो आपको मालूम चाहिए। जैसे कि ये स्टार पॉइंट में आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे, अगर मैं बात करूँ टैन 0 तो टैन 0 0 होता है। दूसरी अगर मैं बात करूँ टैन 30, आपको मालूम है टैन 30 होता है 1/√3। अगर आगे आता है टैन 45, तो ये ध्यान में रखना, डायरेक्ट टैन 45 1 होता है हमारा। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अगर हम कहते बात टैन 60 की तो वो आंसर होता है √3। और फाइनली अगर हम बात करते हैं टैन 90 की, तो आप ध्यान में रखना नॉट डिफाइंड, क्या बोलेंगे हम, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या फिर आप उसको इनफाइनाइट बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा रिवाइज करते फिर हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइन है, कोई भी लाइन, उस लाइन का पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बनता है उसे हम इंक्लिनेशन कहेंगे। फिर उसके बाद स्लोप निकालने के दो तरीके। पहला, अगर थीटा दिया जाए तो यम इज इक्वल टू टैन थीटा, और अगर उसी लाइन के ऊपर कोई भी दो पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 दिया जाए तो फिर यम का फार्मूला है, स्लोप का फार्मूला है यम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, और ये वैल्यूज ध्यान में रखना है, टैन 0 0, टैन 30 1/√3, टैन 45 1, टैन 60 √3 और टैन 90 नॉट डिफाइंड। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ और उन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, बारी बारी से उसको पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा कुछ 1-2 सेकेंड के बाद में हम फिर से मिलते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 5.3 में ये फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं, इसमें से कुछ एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, कुछ क्वेश्चन आप होमवर्क करिएगा। ठीक है, सो चलो तो यहाँ पर हम आंसर्स देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन है, चलो पहले तो क्वेश्चन को रीड करो क्या है, एंगल्स मेड बाय लाइंस विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन। यानी ये जो दिए है, देखो 1 2 3 एंगल्स दिए हैं एंड फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन, यानी आपको एम निकालना है। ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। ये हमारे पास है, उसमें से फर्स्ट ये 45, तो आप इसे क्या कहेंगे, थीटा। तो थीटा क्या है हमारे पास 45 डिग्री। अब उसने कहा क्या है, फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन। यहाँ पे हेडिंग डाल दो, क्या बोलेंगे आप, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन।
ठीक है। तो फार्मूला क्या है, m इज इक्वल टू टैन थीटा। कब, दो फार्मूले हैं, एक m इज इक्वल टू टैन थीटा है, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 है। तो अब हमको थीटा दिया गया तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। चलो सॉल्व करो, तो क्या होगा टैन, अब टैन थीटा, थीटा कितना दिया है 45, और मैंने आपको 45 टैन 45 की वैल्यू लिख के दी है, कितनी है 1 है, यानी m की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको करना है। चलो सेकंड डे को, सेकंड में क्या कहा उन्होंने, सेकंड में 60 दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। फिर से आप क्या हेडिंग डालेंगे, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन या फिर स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ऐसा आप बोल सकते हो, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक, तो फार्मूला है फिर से यम इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, सो चलो बताओ, अब मैं यहीं पे वैल्यू भर देता हूँ, टैन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, तो 60 लिखेंगे, और टैन 60 मैंने आपको बताया है कितना है √3 है, यानी यम की वैल्यू बन जाएंगी √3। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको करना है। ठीक, चलो एक क्वेश्चन में यहीं पर क्या कर देता हूँ, जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैं यहीं पर इसको सॉल्व करने की कोशिश कर देता हूँ, ताकि बाकी क्वेश्चंस के लिए हमको थोड़ी जगह मिल जाए। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं यहीं पे कंप्लीट कर दूँ, देखिए आप। चलो तो इसमें क्या थर्ड नंबर का क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये है 90 वाला, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब बताओ यहाँ पे थीटा कितना दिया है, तो थीटा दिया है हमें 90 डिग्री, और निकालना क्या है स्लोप ऑफ लाइंस। तो चलो यहाँ पर बोलो क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। फार्मूला क्या है, यम इज इक्वल टू टैन थीटा। ठीक है, सो चलो क्या होगा टैन, तो यहाँ पर लिखेंगे टैन थीटा की वैल्यू 90, और मैंने कहा है टैन 90 कितना नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पर यम लिख देना नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे आप, नॉट डिफाइंड। वैसे असल में जब आप अपर क्लासेस में जाएंगे तो नॉट डिफाइंड लिखने के एवज में आपको वहाँ लिखना होता है क्या, इंडेफिनाइट। ठीक है, सो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, इनफाइनाइट लिखेंगे वहाँ पे, तो इन्फिनिटी का जो सिंबल है वो इस तरह से सिंबल लिख सकते हैं हम, तो वो इन्फिनिटी डालेंगे, अभी फिलहाल आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ पे नॉट डिफाइन ये लिखेंगे। चलो अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो चलो क्वेश्चन नंबर सेकेंड, वहाँ पर भी हमारे पास देखो क्या कहा, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट्स। जैसे ये पहला देखो, इस पहले में ए और बी ऐसे दो पॉइंट दिए हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स है वहाँ पर दिए, तो दो पॉइंट अगर दिए जाए x1 y1 x2 y2, तो हमारे पास में स्लोप का फार्मूला क्या होगा, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो चलो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास पहला क्वेश्चन, तो गिवन पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स लिखते समय इस तरह से लिखिए 2,3, यहाँ पर आप लिख दो x1 y1। ठीक है, दूसरा b क्या है यहाँ पर, तो b लिखिए, b है 4,7, इसको मैं लिख देता हूँ x2 y2। अब हमको निकालना क्या है स्लोप ऑफ द लाइन, तो यहाँ पर हेडिंग डाल दीजिए स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, सो फार्मूला क्या है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन बोल सकते हैं आप, या फिर एक बात, यहाँ पे पॉइंट के नाम दिए हैं ना ए और बी, तो इसमें से जाने वाली लाइन को क्या कहेंगे, लाइन ए बी। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ लाइन ए बी, जो पॉइंट है उसको जोड़ दो। ठीक है, सो फार्मूला वही होगा कौन सा, यम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो फार्मूला दो पॉइंट के लिए। चलो आगे बढ़ो, ये y2 देखो ये x1 x2 यानी पहले वाला, y1 y2 यानी दूसरे वाला, तो y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3। देखो y2 की वैल्यू क्या होगी 7 माइनस y1 की वैल्यू 3। ठीक है, ये है x2 है हमारे पास 4 और x1 है हमारे पास 2। चलो सॉल्व करते, तो 7 में से 3 गया तो 4 में से 2 गया तो 2, इसलिए हमारा यम जो होगा, यम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर 2 2 ज़ा 4। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं उसी का, तो यहाँ पर पॉइंट है P और Q। ठीक, सो वी राइट हियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एज दे आर -3,1 -3,1 एंड दे कैन बी टोल्ड एज x1 y1। हम इसको क्या बता सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये। ठीक है, अब Q है, तो Q है हमारे पास, Q है तो 5, -2 है, Q है, अरे दिया है Q नहीं पूछो, तो x2 y2 ने तो कभी Q है, अरे भाई Q है, अरे दिया है क्या है। सो फिर से एक बार राइट द सेम, स्लोप ऑफ
स्लोप ऑफ लाइन। अब लाइन का नाम क्या होगा, चलो बताओ पट से। पॉइंट पी और क्यू है तो लाइन का नाम पी क्यू। ठीक है, आप मन के मन में बोलते भी जाओ। तो यहाँ पर हमारे पास द सेम फार्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, अब देखो y2 है -2 माइनस y1, अब y1 है हमारे पास 1 अपॉन x2 देखो ये है 5 माइनस x1 देखो ये है -3। ऐसा लिखना अच्छा लगता क्या, नहीं। सो गिव हियर ब्रैकेट साइन। ठीक, अब ये ऊपर में -2 -1 मतलब -3 और नीचे में ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो 5 + 3 यानी 8 होगा। ठीक, सो सिंपली आप यहीं पे लिख सकते हो या फिर नीचे लिख दो, तुम्हारी इच्छा। ठीक है, आप बीच में माइनस साइन लिख सकते हो, -3/8। सो दिस इज़ योर स्लोप ऑफ लाइन, क्या है वो, -3/8। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, एकदम सिंपल सा ऐसा ही है, और बड़े बड़े नंबर्स भी नहीं है, फ्रैक्शंस में भी नहीं है। ठीक है, तो आई होप कि आगे के क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे। तो आपको क्या क्या करना है आज होमवर्क वो बताओ। ये सबसे पहले ये तो डायरी का पार्ट हो गया, ये मेन चीज़ हो गई। क्या है, इंक्लिनेशन द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर थीटा दिया है तो स्लोप का फार्मूला यम इज इक्वल टू tan थीटा। 2 पॉइंट दिया जाए तो यम इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कुछ वैल्यूज ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चंस हो गए। अब इसी में देखो मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन लिए यहाँ पर, मैं यहाँ पे ले सकता हूँ लेकिन लेने का कोई मतलब नहीं, सिंपल है वहाँ पर। एडिशन सब्ट्रैक्शन है और डिवीजन है, तो आप कर सकते हो। और इसके जैसा सॉल्व एग्जाम्पल में भी मिलेगा, प्रॉब्लम सेट में भी मिलेगा। ठीक है, एक्चुअली मुझे प्यास लगी है तो थोड़ी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। ठीक है, सो ये सब आप घर पे कर सकते हो। सो होमवर्क करिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, और नहीं आया तो मुझे पूछिए, व्हाट्सअप नंबर मेरा आपके पास है, फ़ोन नंबर भी वही है मेरा, तो आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो, व्हाट्सअप पर लिख कर बोल सकते हैं कि सर एक आधी बात है समझा दो वगैरह, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, सो प्लीज़ बच्चों तो ये सब करने की कोशिश करिए और बी हैप्पी। हम मिलेंगे बाद में, टिल देन बाय।